नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धिते। 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास की बात सुनकर सो कॉल्ड सेक्युलर्स पहले से परेशान थे कि प्रोग्राम की स्टेज पर मोदी जी के साथ साथ मोहन भागवत जी को देखकर उनकी छाती पर सांप लौटने लगे और इन्होंने अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। किंतु आपको हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र के नाम से डराने वालों की बात सुनने से पहले मेरी नहीं, आरएसएस सर संघचालक यानी सुप्रीम पावर ऑफ आरएसएस मोहन भागवत जी की बात जरूर सुननी चाहिए। मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट गिरीश बंसल। अगर आप आरएसएस के कार्यकर्ता या समर्थक हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, और अगर आरएसएस कार्यशैली के अगेंस्ट चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के कारण आप आरएसएस समर्थक नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको इस लाइन को छोटा करना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक, इस लाइन को मिटाकर छोटा कर दें, और दूसरा, इस लाइन के समांतर ही एक बड़ी दूसरी लाइन खींच दें। इसी तरह 2 विचारधाराएं होती हैं। पहली विचारधारा जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए सामने वालों को मिटाने में विश्वास करते हैं, और दूसरी विचारधारा वो जो किसी को झुकाने, गिराने, मिटाने की जगह स्वयं को, अपने साथियों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। और यही विचारधारा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। यही कारण है कि आज आरएसएस केवल भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो 39 देशों में फैला हुआ है। आपने भी जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, कुछ लोग खाकी का निकर पहने और कुछ लोग सादा ड्रेस में ही एक क्रमबद्ध तरीके से खड़े होकर पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद व्यायाम और फिर हल्के फुल्के खेल खेलते हैं। किंतु आरएसएस केवल सुबह और शाम पार्क में लगने वाली शाखा तक सीमित नहीं है, बल्कि संघ परिवार विविधता में एकता को मानता है और पालन करता है। आरएसएस के संघ परिवार में 32 से भी ज्यादा संगठन आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति, सिख समुदाय के लिए राष्ट्रीय सिख संगठन, मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भारतीय किसान संघ जैसे संगठन संघ परिवार का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं कि आरएसएस की राह बहुत आसान थी या है, बल्कि आरएसएस को पूर्वाग्रह के कारण 3 बार बैन किया गया। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद, 1975 में इमरजेंसी के समय, 1992 में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद। किंतु हर बार आरएसएस ने खुद को सही साबित किया और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार। यही नहीं, 1962 में जब चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया तो युद्ध के समय आरएसएस का योगदान को देखकर आरएसएस के दुर्विरोधी जवाहरलाल नेहरू खुश होकर 24 जनवरी 1963 को 26 जनवरी के परेड से मात्र 2 दिन पहले आरएसएस को परेड में शामिल होने का न्योता देते हैं। समय कम था, अवसर बड़ा। अनुशासन प्रिय आरएसएस के 3000 कार्यकर्ता पूर्ण ड्रेस में 26 जनवरी 1963 के परेड में शामिल होते हैं। केवल नेहरू ही नहीं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब भी अलग अलग विचारधाराओं से होने के बावजूद खुद को आरएसएस की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। इतनी दूर की बात क्यों करें, कांग्रेसी विचारधारा के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये तो केवल कुछ नाम हैं, और नामों में क्या रखा है, काम देखिए। देश में कहीं भी कोई भी आपदा हो, कोई परेशानी आए तो सबसे पहले जो मदद के हाथ बढ़ते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, वो सर्वप्रथम आरएसएस के होते हैं। चाहे वो केदारनाथ की त्रासदी हो या केरला की बाढ़। अभी कोरोना महामारी के समय भी आरएसएस ने न केवल मदद के हाथ बढ़ाए बल्कि अपने सभी रिसोर्सेस को जनमानव की जरूरत की पूर्ति में लगा दिया, खपा दिया, वो भी धर्म, वर्ग या स्थान के भेदभाव के बिना। अगर फिर भी किसी इंडिविजुअल को लगता है कि आरएसएस गलत है तो उसको आत्मविश्लेषण करने के साथ साथ एक बार शाखा में जरूर जाना चाहिए। मैं बहुत सोच समझकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ इंडिविजुअल शब्द का यूज कर रहा हूं, क्योंकि जब
हम किसी राजनीतिक दल या पूर्वाग्रह से हटकर किसी बात को सोचते हैं, समझते हैं, तो हमको वास्तविकता का एहसास होता है। मैं फिर से कहूंगा, केवल एक बार अपने आसपास कहीं भी किसी भी आरएसएस की शाखा में जरूर जाएं। मैं गिरीश बंसल लिखित में जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। आप किसी भी धर्म, वर्ग या उम्र से क्यों ना हो, आपको कोई भी आरएसएस संचालक शाखा में भाग लेने से नहीं रोकेगा। आप वहां जानेंगे, वहां ना ही कोई धर्म की बात होती है और ना ही किसी दूसरे धर्म की बुराई, और ना ही कोई आरएसएस का एजेंडा बनाया और चलाया जाता है। आपको खुद एहसास होगा कि कैसे केवल हल्के फुल्के व्यायाम और छोटे मोटे सामूहिक खेलों से सांसारिक जीवन का तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। आप वहां कितनी भी परेशानी लेकर जाएं, किंतु शाखा पूरी होने तक चाहे कुछ समय के लिए ही आप अपनी सभी परेशानी भूल चुके होंगे, और इस तरह आप खुद आरएसएस को बदनाम करने की राजनीति और फेक अभियानों की हकीकत समझ जाएंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये फेक अभियान चलाने वाले वही लोग हैं जो अपनी लाइन को बड़ा करने की जगह सामने वाले को गिराने, झुकाने, डिमोरलाइज करने में विश्वास करते हैं। आज मैं आपको एक नहीं दो काम सौंपने वाला हूं। एक, आप YouTube कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आरएसएस कार्यकर्ता का हथियार क्या है, जिसका प्रयोग भी शाखा में सिखाया जाता है। दूसरा काम, आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि केवल आरएसएस समर्थक ही नहीं बल्कि आरएसएस की बुराई करने वालों के पास भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी वास्तविकता का ज्ञान हो। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गोल सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट गिरीश बंसल। लाता रहूंगा ऐसे ही शानदार ज्ञानवर्धक वीडियोज विद ऑथेंटिक डेटा। जय हिंद, जय भारत।